कह रहा मैं फुल पैनल ऑन एयर। प्रेम शुक्ला जी वो ये कि अगर ये लॉरेंस बिश्नोई है या कोई भी, खुलेआम महाराष्ट्र की सड़कों पे क्या गैंगलैंड वापस आ गया है? क्या गैंग वॉर अब खुलेआम महाराष्ट्र की सड़कों में दोबारा होगी? क्योंकि इलेक्शन 48 घंटों के अंदर अनाउंस होने वाले हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। ऑपोजिशन इसको मुद्दा बना रही है। ऑपोजिशन कह रही है देखो, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार, बीजेपी की सरकार, बाबा सिद्दीकी जो कि अजीत पवार की पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, सिक्योरिटी दी उनको सब कुछ, तब भी सरेआम सड़कों पे उन्हीं के दफ्तर के बाहर मार दिया, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? प्रेम शुक्ला जी सबसे बड़ा यह सवाल है आपसे। प्रेम शुक्ला जी। जी निश्चित तौर पर ऐश्वर्य जी, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, वह मुंबई शहर की सुरक्षा में तैनात हमारे तमाम पुलिस अधिकारियों, कर्मियों और व्यवस्था के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से आदरणीय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वहाँ कानून एवं प्रशासन की व्यवस्था में सुधार किया गया है, जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में, बीच के 2.5 वर्ष छोड़ दें तो अंडरवर्ल्ड का सफाया हुआ है। मैं लंबे समय तक मुंबई शहर में पत्रकारिता करता रहा हूं और मैंने दाऊद इब्राहिम का वह काल भी देखा है जब कोई नई गाड़ी भी खरीदता था तो दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को हफ्ता देना पड़ता था। पूरा शहर दाऊद इब्राहिम गिरोह, अरुण गौली गिरोह, छोटा राजन गिरोह, सुभाष सिंह ठाकुर गिरोह, भाई ठाकुर गिरोह, तमाम गिरोहों की टेरिटरीज बंटी हुई थी, अमरनाई गिरोह, इन सारे गिरोहों को नष्ट कर दिया गया। अंडरवर्ल्ड की ऐसी स्थिति थी कि भरत शाह किस तरह से छोटा शकील के लिए फिल्में बना रहे थे, ये किसी से छिपा नहीं, और कैसे उन पे मकोका लगाया गया और कैसे सारा सिंडिकेट खत्म किया गया। किस तरह से फिल्म स्टारों को फोन आते थे दाऊद इब्राहिम गिरोह के, कौन सी फिल्म साइन करना, किस प्रोड्यूसर के लिए काम करना, किस प्रोड्यूसर के लिए नहीं काम करना, ये तय करता था। बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड डिक्टेट करता था। और ये सिर्फ मेरा आरोप नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बाकायदा बयान देकर कहा था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बॉलीवुड को दाऊद इब्राहिम गिरोह कंट्रोल करता है। प्रेम शुक्ला जी, इन सबको पता कर दिया गया। प्रेम शुक्ला जी, वो सबको पता है। करने के बाद भी दाऊद एक भी इब्राहिम घटना नहीं, बोलिए एक भी घटना होती है, बोलिए। नहीं मैं वही कह रहा हूं, एक भी घटना होती है तो यह पूरी व्यवस्था को चुनौती है, और जिस किसी ने चुनौती दी है उसको नेस्तनाबूद करना यह राज्य का दायित्व है, और राज्य इस दायित्व का निर्वाह 100% करेगा। ऐश्वर्य प्रेम शुक्ला जी, आप मेरी बात बिल्कुल समझिए। किसी प्रकार की माफी, किसी प्रकार का, ये देखिए जी, मैं ये कह रहा हूं बात, जी ऐश्वर्य जी, आप बाबा सिद्दीकी हाई प्रोफाइल आदमी, विजुअल्स प्लीज। बाबा सिद्दीकी Y+ सिक्योरिटी में चलने वाले आदमी, बाबा सिद्दीकी अजीत पवार की पार्टी के नेता, बाबा सिद्दीकी राजनेताओं, बॉलीवुड और बिल्डर, जो बॉम्बे के बिल्डर्स, आपको पता है, बड़े बड़े बिल्डर सिस्टम। मैंने कहा ये विजुअल्स, मैंने कहा भाई चलाओ विजुअल्स। इन तीनों को पाटा उन्होंने, कि सबको पता है, आप भी जानते हैं बाबा सिद्दीकी कौन थे, हाई प्रोफाइल आदमी। अगर उसको कोई, उनको कोई सरेआम उन्हीं के दफ्तर के बाहर गोलियों से भूनने की हिम्मत रख रहा है, और ये लड़के, ये मर्डरर्स जिन्होंने किया, ये लड़के, आप देखिए तो ये ओपनली कह रहे, मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस सिस्टम का पूरा ब्रेकेज है, कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट है, कहीं ना कहीं से अंडर द सिस्टम Y+ सिक्योरिटी के आदमी को सरेआम उसी की गाड़ी के अंदर, उसी के दफ्तर के बाहर मार दिया जाए, तो आम आदमी, प्रेम शुक्ला जी, तो महाराष्ट्र में अभी क्या फील कर रहा होगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। देखिए ऐश्वर्य जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक तो बाबा सिद्दीकी को कोई कैटेगराइज सिक्योरिटी नहीं थी, और जब बाबा सिद्दीकी को मैं बाबा सिद्दीकी जब कॉलेज में पढ़ते थे, NSUI के कार्यकर्ता थे, उन दिनों से जानता हूं, नेशनल कॉलेज के छात्र थे, उन दिनों से जानता हूं मैं। और बाबा सिद्दीकी को 2012 में एक दाऊद इब्राहिम गिरोह के अपराधी पर उन्होंने मकोका लगवाने का काम किया था।
तो उसके लिए उनको दुबई में सेटलमेंट करना पड़ा था। ये खबरें उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया समेत तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। लेकिन उन्हीं बाबा सिद्दीकी को 2014 से 2024 के बीच में कोई थ्रेटन करने की हिम्मत नहीं करता था, ये भी एक बड़ा सत्य है। लेकिन फिर भी एक सामान्य नागरिक को भी अगर कोई अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति मार देता है, बाबा सिद्दीकी तो वहां के विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उनका पुत्र विधायक था, एक सामान्य नागरिक की भी प्राणों की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की है। अगर कोई अंडरवर्ल्ड सरगना किसी सामान्य व्यक्ति की भी हत्या करता है तो उस अंडरवर्ल्ड के गिरोह को नेस्तनाबूद करना राज्य का दायित्व है और राज्य करेगा। ये उद्धव ठाकरे की सरकार थोड़े ही है कि जो खुद उद्धव ठाकरे की सरकार में नहीं है दादा, मुकेश अंबानी के घर के नीचे विस्फोटक रखवा दे। वो बात ठीक है, वो तो सिर्फ विस्फोटक रखे थे, उद्धव ठाकरे की सरकार यहाँ तो दफ्तर के सामने आदमी को मार दिया। ये नहीं इतना ही नहीं, आप बात समझिए, नहीं आप इतना कह ही रहे नहीं भाई साहब, विस्फोटक रखे थे, यहाँ तो आदमी को मार दिया। ऐश्वर्य जी सोचिए जी। एक कल्पना कीजिए, ऐश्वर्य जी एक कल्पना कीजिए, आप याद कीजिए 2020 में पालघर इंसिडेंट हुआ, याद है सर? आपके रिपब्लिक भारत ने एक मुहिम चलाई याद है, साधुओं के समर्थन में, एक चीज याद, और उसके परिणाम स्वरूप पालघर के साधुओं को न्याय देने की बजाय मुझे पता है, अर्णब गोस्वामी जैसे इस देश के चोटी के पत्रकार के साथ हरकतें भाई हमें नहीं पता होगा, मुझे नहीं होता, किसको पता? हमने पता है, हमने झेला है वो सब, लेकिन उन्मूलन करने वाली सरकार है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अपराध का उन्मूलन करने वाली सरकार है। लेकिन तो फिर ये कैसे हो गया, यही तो सवाल है, कहां चूक हो गई? मेरे साथ, इसीलिए कह रहा हूं, मेरे साथ वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर भी हैं सुधीर शुक्ला। प्रेम जी आ रहा हूं वापस, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अभी किशोर तिवारी खड़े होंगे, सीमा मलिक खड़ी होंगी और बोलेंगी, अभी आप समझो 10 सेकंड और 10 सेकंड, ओके 30 सेकंड और बोलिए, 10 सेकंड और, हाँ 10 सेकंड और, हाँ बोलिए। देखिए पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी, ऐसा ज्योग्राफी में ऐसा कोई कोना नहीं जहां अपराध संभव नहीं है, अपराध पूरी तरह से, लेकिन अपराध होने के, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होना, अपराध के विरुद्ध राज्य का स्टैंड होना, यह महत्वपूर्ण होता है। इन लड़कों ने तो अपने आप ही सरेंडर कर दिया, साहब जो है, इन लड़कों ने तो अपने आप ही सरेंडर कर दिया। दाऊद इब्राहिम गिरोह अपने आप नहीं सरेंडर किया, नहीं उनको तत्काल पकड़ा गया, पिन डाउन किया गया, सरेंडर नहीं किया उन्होंने, उनको पिन डाउन किया, ओके, वो सरेंडर नहीं हुए थे। ओके, शरद पवार के विमान में जो है दाऊद जे शूटआउट के अभियुक्त चला करते थे, ये जमाना था, आज ये संभव नहीं है। नहीं, आपने क्योंकि वो बात की, अभी सीमा मलिक जी और किशोर तिवारी जी खड़े होंगे, उनसे पहले मैं इनके पास जाऊं, मैं सुधीर शुक्ला जी आ रहा हूं, क्योंकि एक एसआरए प्रोजेक्ट की भी बात हो रही है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम आ रहा है जो भी इंडिया से बाहर है, किसी एक बड़े स्कैम में वो जेल में भी रहा है बहुत बड़े दिनों के लिए, बहुत बड़े स्कैम के लिए, उस व्यक्ति का भी नाम आ रहा है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर है तो पुलिस अभी ऑफिशियली नहीं बोल रही है।